118 एलिमेंट की हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो 118 एलिमेंट्स होते हैं इनको हम कैटेगराइज करते हैं 3 कैटेगरीज में, एसिड, बेस और सॉल्ट। और ये एसिड, बेस और सॉल्ट अलग अलग कैटेगरीज में रखे जाते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और बिहेवियर की वजह से। और यही है आज के हमारे इस चैप्टर का नाम, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये है क्लास 10 चैप्टर 2 साइंस। और मैं हूं सूरज वर्मा और हम लोग करने वाले हैं आज एसिड, बेस एंड सॉल्ट का वन शॉट वीडियो, यानी कि इस एक वीडियो में हम इस चैप्टर के करने वाले हैं हर एक टॉपिक को क्लीन, बोल्ड, और साथ में ही मैं आपको दूंगा अपने इस वीडियो में इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट, जिसमें कि इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रह जाएगा जो आपके बोर्ड या एग्जाम में आने वाला है और मैंने नहीं कवर किया है। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर। तो दोस्तों, हमारे पास में ये जो 118 एलिमेंट होते हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं 3 कैटेगरी में, जैसे कि मैंने बताया। फर्स्ट वन इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ओके, तो अगर कोई एलिमेंट एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, ये पता करने के लिए हम यूज करते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके, और ये केमिकल प्रॉपर्टीज को हम चेक करते हैं विद सिंपली। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर इज अ डाई जिसका कलर चेंज हो जाता है अगर हम उसमें कोई एसिड या फिर बेस मिलाते हैं। ओके, या फिर इंडिकेटर अपना स्मेल चेंज कर देता है जो उसकी रेगुलर स्मेल होती है। ओके, समझ गए? तो कैसे करके हम पता करते हैं कोई इंडिकेटर एसिडिक, कैसे करके हम पता करते हैं कि कोई एलिमेंट एसिडिक है या बेसिक है? इंडिकेटर के साथ में रिएक्शन करा के, इंडिकेटर से मिला करके। और ये इंडिकेटर या तो अपना कलर चेंज कर देता है या फिर अपनी स्मेल चेंज कर देता है। इन 2 मेथड से हम पता लगाते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो एक बार डेफिनेशन वाइज सुन ले, इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंज कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एसिड और बेस। सिंपली इंडिकेटर टेल्स वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग आर एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग इट कलर। ओके, तो बच्चों इस चैप्टर का पहला टॉपिक है इंडिकेटर। ओके, और ये इंडिकेटर हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ओके, क्या होता है? सबसे पहला टॉपिक क्या बेटा? इंडिकेटर। और हमारे पास कितने टाइप के इंडिकेटर होते हैं? बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के इंडिकेटर होते हैं। ओके, फर्स्ट वन है हमारा लिटमस। सेकंड है हमारा मिथाइल ऑरेंज। एंड थर्ड वन है फिनोप्थिलीन। ओके, हमारे पास में 3 इंडिकेटर होते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन है हमारा लिटमस, सेकंड है मिथाइल ऑरेंज और थर्ड वन है फिनोप्थिलीन। तो बात करते हैं सबसे पहले लिटमस की। और दोस्तों, लिटमस जो है वो यूज किया जाता है पेपर के फॉर्म में। ओके, तो लिटमस किस तरह से, मैं पर्सनली बात बताऊं, मैं खुद बड़ा कंफ्यूज होता था। ब्लू कर रहा है, रेड कर रहा है, रेड को ब्लू कर दे रहा है, चक्कर क्या है? मैं इसको बहुत सिंपल सा करके एक इक्वेशन में दिखाता हूं, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, पेपर, एसिड, बेस, सब एक इक्वेशन में क्लियर कर देता हूं। ओके, तो इसको लिखते हैं एक तरफ एसिड, एक तरफ लिखते हैं बेस। फाइन, एसिड और बेस। तो एसिड क्या किया? एसिड पर अगर हम एसिड को हमने ब्लू लिटमस पेपर पर, ओके शॉर्ट में लिख देता हूं, लिटमस पेपर, एसिड को अगर हमने ब्लू लिटमस पेपर पर डाला तो वो इसको कर देता है बच्चा रेड। ओके, अगर एसिड को हमने ब्लू लिटमस पेपर पर डाला तो इसको कर देगा रेड। जबकि अगर हमने बेस को रेड लिटमस पेपर पर डाला, पेपर पर डाला तो वो उसको कर देगा ब्लू। ओके,
बहुत इजी है, इससे ज्यादा आसान तरीके से आपको कोई नहीं बता सकता। अगर हम एसिड को ब्लू लिटमस पेपर पर डालें तो वो उसको रेड कर देता है, और अगर हम बेस को रेड लिटमस पेपर पर डालें तो वो उसे ब्लू कर देता है। सपोज फुटबॉल का मैच चल रहा है और इधर से एसिड ने किक मारी ब्लू लिटमस पेपर को और वो क्या हो गया, रेड। जबकि वो बॉल जैसे ही दूसरे अपोनेंट बेस के पास गई, बेस ने इधर से रेड को लात मारी और ये कैसा हो गया, वापस से ब्लू। ओके, तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है और बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। सिंपल है, एक बार इसको फिर से बता देता हूं। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देता है, जबकि बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। ये है हमारा बेसिक लिटमस, जो हमारा कलर चेंज करके आपको बता देता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। ओके, इनको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक वे में रख लेते हैं। ये जो हमारे पास 3 बेसिक इंडिकेटर्स हैं, जिसमें से इन लिटमस जो है हमारा, लिटमस कहलाता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर दोस्तों वैसे और भी होते हैं, सिर्फ लिटमस ही नहीं होता। इसके अलावा हमारा टर्मरिक और रेड कैबेज, ये भी हमारे जो है नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। जबकि मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन ये जो हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। ओके, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ये क्या होते हैं दोस्तों? नेचुरल कौन कौन हो गए? लिटमस, टर्मरिक और रेड कैबेज। जबकि सिंथेटिक क्या हो गया? मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन। तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं दोस्तों? वो इंडिकेटर्स जो हमें नेचर से डायरेक्ट मिल जाते हैं। ओके, ऐसे इंडिकेटर्स जिनको हमें बनाना नहीं पड़ता, जो हमें नेचर से मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। जबकि सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो मैन मेड होते हैं, जिनको हमें बनाना पड़ता है अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। ऐसे इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं मैन मेड या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और ये दोनों ही टाइप के इंडिकेटर्स पानी में सॉल्युबल होते हैं। ये बात ध्यान रखना, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कि ये दोनों के दोनों जो इंडिकेटर्स हैं ये पानी में घुल जाते हैं। ओके, तो ये तो पता लगा लिया हम लोगों ने दोस्तों कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। बहुत क्लियर है ना? हम पता लगा सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेस है विद द हेल्प ऑफ लिटमस। लेकिन हम ये कैसे पता लगाएं कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है? मतलब उसमें एसिड की कितनी क्वांटिटी है या फिर बेस की कितनी क्वांटिटी है, या एक तरीके से बोलें कि उसमें एग्जैक्टली कितना अमाउंट है एसिड का। ओके, और ये पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पीएच इंडिकेटर का, या फिर हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो पीएच वैल्यू बताता है, और पीएच वैल्यू एक सॉल्यूशन है बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स का, जो कि हमें बहुत ही स्मूथ कलर्स चेंजेस के माध्यम से बताता है कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक और कितना बेसिक है। ओके, या फिर मैं इसको डेफिनेशन वाइज बोलूं तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज a pH indicator made up of a solution of several compounds that exhibit several smooth color change over a wide range pH value। मतलब आप समझ ही चुके हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है। ये बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन होता है, और ये हमें एसिड की क्वांटिटी बताता है विद द स्मूथ कलर चेंजेस स्केल। ओके, तो एक पीएच स्केल होता है जिसमें 7 इधर एसिड 7 इधर बेस होते हैं, और बीच में पीएच यानी कि जिसकी वैल्यू होती है 7। ओके, मिलता है पीएच स्केल। आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा है तो ये देख लो। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे नेचुरल इंडिकेटर्स की। नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे कि मैंने बताया, नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे पास 3 होते हैं, लिटमस, टर्मरिक और रेड कैबेज। ओके, लिटमस के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। लिटमस क्या करता है? लिटमस जब एसिड जब लिटमस ब्लू लिटमस पर पड़ता है, एसिड ब्लू लिटमस पर पड़ता है, उसको कर देता है रेड। जबकि बेस रेड लिटमस पर पड़ता है तो उसे कर देता है ब्लू। ओके, ये इसकी डेफिनेशन है या फिर इसका काम है, इतना सा देखिए लिटमस का। जबकि टर्मरिक की बात करें, हल्दी की,
हल्दी मल्दी सब लोगों के घर में होती है, सबने घर में देखी होगी। हल्दी येलो कलर की होती है, एक बहुत बेहतरीन नेचुरल इंडिकेटर होता है। ओके, ये क्या करता है दोस्तों, बेस के साथ जैसे ही मिलता है, येलो कलर की होती है हल्दी, और जब भी ये बेस के साथ में मिलती है तो रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। ओके, रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। जब भी हल्दी बेस के साथ मिलती है रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है, लेकिन एसिड के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं करती। ओके, तो ये बात समझ गए टर्मरिक क्या करता है, हल्दी टर्मरिक प्लस बेस कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन, जबकि टर्मरिक प्लस एसिड नो कलर चेंज, नो। ओके, थर्ड है हमारा रेड कैबेज। और रेड कैबेज का जो हम बेसिकली यूज करते हैं एज एन इंडिकेटर, यूज करते हैं हम उसका जूस, और उसका जूस बेसिकली पर्पल कलर का होता है। ओके, रेड कैबेज का जूस पर्पल कलर का होता है। तो ये क्या करता है दोस्तों, रेड कैबेज जूस शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, प्लस एसिड जब मिलते हैं तो रेड कलर देते हैं। फाइन, रेड कलर देते हैं। रेड कैबेज जूस प्लस एसिड मिलता है तो रेड कलर मिलता है। जबकि आप रेड कैबेज जूस को और बेस को मिलाते हैं तो आपको मिलता है ग्रीन कलर। ओके, ये बात समझ में आ गई। रेड कैबेज क्या करता है, रेड कैबेज का जूस एसिड के साथ मिलकर आपको रेड कलर देता है, जबकि रेड कैबेज का जूस प्लस बेस आपको देता है ग्रीन कलर। क्लियर है, बिल्कुल से रेड कलर देता है एसिड के साथ में, ग्रीन कलर देता है बेस के साथ में। तीनों के तीनों नेचुरल इंडिकेटर्स आपके सामने रखे हुए हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स लिटमस क्या करता है दोस्तों, एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। फाइन, टर्मरिक बेस को रेडिश ब्राउन कर देती है, जबकि टर्मरिक एसिड को कोई कलर चेंज नहीं करती है। यहां पर आते हैं, रेड कैबेज जूस जो हम यूज करते हैं, रेड कैबेज जूस एसिड के साथ में रेड हो जाता है, जबकि रेड कैबेज जूस बेस के साथ में ग्रीन हो जाता है। ये थे हमारे तीनों के तीनों नेचुरल इंडिकेटर्स। बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने देखा इंडिकेटर्स क्या करते हैं, अपना कलर चेंज कर देते हैं एसिड और बेस के अकॉर्डिंग। लेकिन अब हम जिस इंडिकेटर की बात करने वाले हैं वो अपना कलर चेंज नहीं करता, अपनी फ्रेग्रेंस चेंज करता है, अपनी स्मेल चेंज कर देता है। ओके, तो ऐसे इंडिकेटर्स जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने पर अपनी नेचुरल स्मेल चेंज कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्लियर है, ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं, कलर नहीं, स्मेल चेंज कर देते हैं। ऐसे इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं ओल्ड फैक्ट्री। तो ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स को अगर हम डेफिनेशन वाइज बोलें तो the indicators with the help of them we identify acid or base with the help of their smell, means the substance whose smell change in acid or base solution are called olfactory indicator। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ये पूरा इंडिकेटर का सेशन हो गया हमारा, हम समझ गए इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है विद द चेंज ऑफ देयर, बाय द चेंज ऑफ देयर कलर और फ्रेग्रेंस। ठीक है, लेकिन हम ये इंडिकेटर्स यूज किन पर कर रहे हैं, एसिड और बेस पर। कब से बात किए जा रहे हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, एसिड है या बेस है। अब इसी पर बात कर लेते हैं ना, एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। फाइन, ओके। तो बच्चों, बात करते हैं सबसे पहले एसिड की। ओके, एसिड बेस और फिर सॉल्ट की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एसिड की। एसिड, ओके, तो ये जो एसिड है इसकी कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, कैसे पहचानेंगे कोई सब्सटेंस एसिड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड कैसा होता है बेटा, खट्टा। ओके, सोर। ओके, तो सोर होता है टेस्ट में। सेकंड चीज, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। एसिड क्या कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर को, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं,
ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है एसिड, रेड कर देता है। ओके, ये खट्टा होता है और ये ज्यादातर पाया जाता है कच्चे फलों में। ओके, अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो ज्यादातर वो सभी फल जो कच्चे होते हैं, ओके, या फिर मैं बोलूं कि ज्यादातर फ्रूट्स में एसिड पाया जाता है, लेकिन कब, जब तक वो खट्टे होते हैं, जैसे कि संतरा, नींबू, आम, अंगूर। ओके, आप समझ गए होंगे, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो जब तक के खट्टे हैं तब तक उनमें एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्रूट्स में। फाइन, तो ये हो गया हमारा एसिड। फाइन, एसिड जो है हमारे दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड या फिर मिनरल एसिड। ठीक, तो एसिड की दो कैटेगरीज हो गई। एसिड हमारा दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर वीक एसिड। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड को हम मिनरल एसिड भी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? ओके, मिनरल एसिड भी बोलते हैं, और वीक एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। ओके, तो वीक एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड को हम मिनरल एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पहले वीक एसिड की। दोस्तों, वीक एसिड क्या होता है? ऐसे एसिड्स जो कमजोर होते हैं, ऐसे समझ लो, क्या होता है? कमजोर होते हैं, वीक एसिड कहलाते हैं। जैसे कि हमारे ह्यूमन में जो एसिड होता है वो भी वीक एसिड होता है, मटेरियल में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। ऐसा एसिड कैसा कहलाता है? ऑर्गेनिक एसिड या फिर वीक एसिड। जबकि मिनरल एसिड की बात करें तो ये मैन मेड होता है। ठीक है, मिनरल एसिड कैसा होता है? मैन मेड। और वीक एसिड कैसा होता है? आपका प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में, ह्यूमन में जो एसिड होता है वो वीक एसिड होता है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो मैन मेड एसिड होता है, ये हम बनाते हैं। तो बच्चा पार्टी, अगर डिफरेंस की बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड मैंने आपको बताया कैसा होता है, वीक एसिड होता है, ये प्लांट्स में, मटेरियल्स में और एनिमल्स में पाया जाता है। ओके, तो वीक एसिड्स के कुछ नाम बता देता हूं, जैसे कि एसिटिक एसिड, ओके, सिरका में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड सिट्रिक फ्रूट में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड खट्टे दूध में पाया जाता है, टर्टरिक एसिड टर्माइन में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड टमाटो में पाया जाता है, और फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें मिनरल एसिड की तो ये मैन मेड एसिड होता है, बनाया हुआ होता है। ओके, इन दोनों में डिफरेंस कर लेते हैं जरा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में। तो ऑर्गेनिक एसिड जो है हमारा बेटा, आयनाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाता है, इसका बहुत अच्छे से आयनाइज्ड होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होता अच्छी तरह से। फाइन, अच्छा, वीक एसिड जो है हमारा, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड में ऐसी कोई प्रॉपर्टी शो नहीं होती है। वीक एसिड का अगर हम एग्जांपल लें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, अच्छे एग्जांपल्स हैं। वहीं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करें तो एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इसके बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल्स हैं। तो एसिड्स के यूज की बात करें तो एसिड्स कई जगह यूज होता है, जैसे कि अचार बनाने में, ओके, पिकलेट बनाने में यूज होता है, और दही जमाने में यूज होता है, और बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग पाउडर होता है, ये सब हमारे एसिड्स हैं। इन्हीं एसिड को आप फर्दर और कैटेगराइज कर सकते हैं। एसिड जो हमारे दो और कैटेगरी में होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। ओके, तो कंसंट्रेटेड एसिड एक ऐसा एसिड होता है जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है, मतलब एक ऐसा एसिड जिसमें वाटर की क्वांटिटी जितनी कम हो सके होती है, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी होती है वाटर की, और एसिड बहुत ज्यादा होता है। ये होता है हमारा कंसंट्रेटेड एसिड। जबकि डाइल्यूट एसिड कैसा होता है? डाइल्यूट एसिड एक ऐसा एसिड जिसमें नंबर ऑफ वाटर की अमाउंट क्या होती है? ज्यादा होती है। समझ गए ना? कंसंट्रेटेड जिसमें वाटर की अमाउंट कम होती है, जबकि डाइल्यूट जिसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है। ये हमारे दो और
एसिड्स की कैटेगरी हो गई। ओके, हम एसिड्स को और भी कैटेगराइज करके ये बता सकते हैं कि या तो वो डाइल्यूट है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड है। ओके, अगर डाइल्यूट है तो उसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसमें वाटर की क्वांटिटी कम है। ओके बच्चा पार्टी, तो एसिड्स दे रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड्स क्या करते हैं, मेटल्स के साथ में रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एक बहुत बेहतरीन सा एग्जांपल है, मेटल ले लेते हैं एक जिंक Zn और एसिड ले लेते हैं H2SO4। जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट जो कि है ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ओके, एक और एग्जांपल है, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म CO2 गैस। मेटल एसिड्स जो हैं वो मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करते हैं और CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं। एक अनदर मेटल ले लेते हैं NO2CO3, मेटल कार्बोनेट दोनों मिक्स है इसमें। ओके, एक एसिड ले लिया HCl, जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास मिलेगा NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और H2O रिलीज होगी। ओके, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। आग बुझाने के लिए कार्बन डाई गैस क्यों यूज की जाती है? सोचो सोचो। ओके, तो आंसर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस डज नॉट सपोर्ट कंबस्टन। फाइन। ओके, तो एसिड अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एसिड को निपटाते हैं और बात करते हैं बेस की। तो बहनों और भाइयों बात करते हैं बेस की। यार बेस, बेबी को बेस पसंद नहीं, वो वाला नहीं, हाँ वो वाला नहीं। बेस जो प्रॉपर्टी में, केमिकल प्रॉपर्टी में एसिड के बिल्कुल एंटी होता है, वो वाला बेस जो टेस्ट में कड़वा होता है, वो वाला बेस जो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, वो वाला बेस। इस वाले बेस की बात करेंगे। ओके, तो आप समझ गए बेस क्या होता है। बेस इन टेस्ट होता है कड़वा, ओके, बिटर इन टेस्ट। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो एसिड के बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ओके, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। ये प्रॉपर्टीज हैं बेस की। ओके, और जिस तरह से एसिड हमारे स्ट्रॉन्ग और वीक थे, ठीक उसी तरह से बेस भी हमारा वीक और स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की स्टोरी, तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो अ बेस विच कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर and thus produce large amount of OH ions are called strong base, जबकि a base which is partially ionized in water and produce small amount of OH ion called weak base। ठीक है ना, समझ गए ना। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ OH आयन बनाता है, जबकि वीक बेस क्या करता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ OH आयंस बनाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम आर द स्ट्रॉन्ग बेस बिकॉज दे कंप्लीटली आयनाइज एंड डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ OH आयन, जबकि NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, दे डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ OH आयंस। ओके, तो दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। बेस क्या होता है हमारा पता लग गया, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है पता लग गया, वीक बेस क्या होता है ये भी पता लग गया। बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो बेस की प्रॉपर्टीज हैं bitter in taste, soapy in touch, turns red litmus to blue, react acid to form salt and water, conduct electricity in solution, react with some metal to form H2 gases. These are the basic properties of base. हम लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़े एसिड और बेस के बारे में वो क्लियर हैं। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। ये क्या होता है पीएच स्केल? पीएच स्केल पहले तो नाम ही क्लियर कर लेते हैं। पीएच स्केल का मतलब क्या है? यहां पर P स्टैंड्स फॉर पोटेंस। पोटेंस मतलब पावर, दम, ओके। एंड H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयंस concentration, okay. P stands for potence means power and H stands for
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ओके, इसको हम बोलते हैं पीएच कंबाइन करके। और पीएच स्केल जो है 1909 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था सोरेनसन ने इन्वेंट किया था। ये स्केल है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ओके, एक बार फिर से बताता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये पता लगाते हैं कि किसी सॉल्यूशन में एसिड की प्रॉपर्टी कितनी ज्यादा है या बेस की प्रॉपर्टी कितनी ज्यादा है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है और न्यूट्रल है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। एक बार फिर से एक लाइन में, इन 1909 the scientist Sorensen invent a pH scale which work on the basis of hydrogen ion concentration to tell about the solution is acidic or basic or the strength of acidic or basic। क्लियर है? ओके, इससे हमें ये पता लगता है कि किसी भी सॉल्यूशन में pH स्केल, द pH वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन, pH of a solution is inversely proportional, okay, inversely proportional of hydrogen ion, okay, inversely proportional of hydrogen ion, inversely proportional of hydrogen ion concentration। ये चाहो तो छाप लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, कि पीएच स्केल, पीएच सॉल्यूशन, पीएच वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द पीएच सॉल्यूशन, पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ओके, अब इसके बेसिस पर हम दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें हाइड्रोजन आयन की वैल्यू या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू ज्यादा है, या फिर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू बहुत कम है, ओके, तो दोनों ही केस के बारे में बात करेंगे। अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत हाई है, ओके, तो द सॉल्यूशन हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, दैट मीन्स द सॉल्यूशन हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन मीन्स लो पीएच वैल्यू, ओके, higher concentration of hydrogen ion means low pH value, or the solution which has low concentration of hydrogen ion means higher pH value। मतलब एक बार देख लेते हैं, एक concentration solution है जिसमें pH value क्या है बच्चों, लो है। अगर pH value लो है that means इसका हाइड्रोजन आयन concentration कैसा होगा, हायर होगा। और अगर कोई सॉल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू हायर है तो उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसा होगा, लो होगा। ये बात क्लियर हो गई। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है पीएच वैल्यू कम हो जाएगी, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर कम है पीएच वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ओके, यहां पर हम पीएच वैल्यू स्केल को देख सकते हैं जिसके लेफ्ट साइड पर एसिटिक है, ओके, जो ऑरेंज या रेड कलर से शुरू होता है और रेड कलर से हल्का होते होते ये वॉयलेट ग्रीन पर जाकर के नेचुरल हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, सॉरी, और जैसे ही हम इससे आगे बढ़ते हैं ये बेसिक होता चला जाता है, और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक ये क्या हो जाता है, वॉयलेट हो जाता है। ओके, तो हमारा जो रेड होता है, ऑरेंज होता है, और इसके बाद 0, 1, 2, 3 तक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, एंड देन 3 से लेकर के 7 तक वीक एसिड होते हैं, और फिर 7 से लेकर के 10 तक वीक बेस होते हैं, और 10 के बाद लेकर के 14 तक स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। दैट मीन्स इस अगर हम पीएच स्केल को देखें तो मिडिल से लेफ्ट की तरफ हम जाते हैं तो एच आयन्स इंक्रीज करते हैं, और मिडिल से अगर हम राइट की तरफ चलते हैं तो OH आयन्स इंक्रीज करते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत या बिल्कुल अगेंस्ट अगर हम मिडिल से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो OH आयन डिक्रीज होते हैं। ओके, तो अगर OH आयन मिडिल से लेफ्ट की तरफ डिक्रीज हो रहे हैं तो दैट मीन्स मिडिल से राइट की तरफ क्या होंगे, इंक्रीज होंगे।
ओके, तो हम लोगों ने एसिड पढ़ डाला, बेस पढ़ डाला। अब काम करते हैं, एसिड और बेस की रिएक्शन करा देते हैं। ओके, और एसिड और बेस की रिएक्शन कराने पर जो हमें मिलेगा वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, विच इज सॉल्ट। ओके, तो यही है हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक, एसिड बेस एंड सॉल्ट। लास्ट टॉपिक है सॉल्ट, और सॉल्ट में क्या होता है, ये बनता कैसे है। तो बच्चा पार्टी, सॉल्ट बनता है व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, इट फॉर्म सॉल्ट। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात, सॉल्ट का नाम हम लिखते हैं एसिड और बेस को मिला करके। ओके, तो जब भी हम कोई सॉल्ट लिखते हैं उसमें एसिड और बेस दोनों होता है, और जब भी हम सॉल्ट लिखते हैं तो इन दोनों को ही मिला करके लिखते हैं, मतलब एसिड और बेस दोनों के नाम को कंबाइन करके हम सॉल्ट का नाम बताते हैं। और कोई भी सॉल्ट का नाम आप बताएंगे तो नाम लिखते समय आप सबसे पहले यूज करेंगे बेस पहली पोजीशन पर, और सेकंड पोजीशन पर आप यूज करेंगे एसिड। ओके, जैसे कि एक बेस ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, और एक एसिड ले लिया HCl। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को जब हम मिलाते हैं, मिक्सअप करते हैं, तो हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड। फाइन, और इसमें सोडियम क्या हो गया, ये बेस का पार्ट है, और क्लोराइड एसिड का पार्ट है, और इन दोनों को मिलाकर के हम सॉल्ट का नाम बताते हैं सोडियम क्लोराइड। ये बात क्लियर हो गई ना, सॉल्ट क्या होता है, कैसे बनता है, सॉल्ट का नाम लिखते समय हम किस तरह का फॉर्मेशन यूज करते हैं, पहले बेस लिखते हैं, बाद में एसिड लिखते हैं। क्लियर हो गया। ओके, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो अब बात करते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट की। सॉल्ट की भी फैमिली होती है, हाँ बिल्कुल होती है। द सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव आयन आर बिलोंग टू द सेम फैमिली। ओके, लाइक NaCl एंड Na2SO4 बोथ आर सोडियम सॉल्ट। इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट फैमिलीज हैं, लाइक सोडियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, जिंक सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट, एल्युमिनियम सॉल्ट, कार्बोनेट सॉल्ट। ओके, तो ये सब हमारे जो हैं सॉल्ट की फैमिलीज हैं, जो बहुत ज़्यादा ही काम में आती हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉमन सॉल्ट, या फिर हम कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड। और ये जो कॉमन सॉल्ट है ये वाइट कलर का होता है, मोस्टली हम सब ने देखा है, घर में खाने में यूज होता है। ओके, एंड कॉमन सॉल्ट जो है वो लेबोरेटरी में भी बनाया जा सकता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH एंड HCl। ओके, तो जब आप NaOH और HCl को कंबाइन करते हैं तो NaCl प्लस हाइड्रोजन, नहीं नॉट हाइड्रोजन, वाटर निकल जाता है। और कॉमन सॉल्ट जो है हमें नेचुरली भी मिलता है सी वाटर से या फिर रॉक सॉल्ट से। अब कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी हमें कैसे मिलता है, कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी हमें मिलता है इवेपोरेशन से। ओके,